हाँ जी, निकाला। क्या निकाला? कुछ तिरंगा यात्रा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आज सेलिब्रेशन? बिल्कुल आज इसकी सेलिब्रेशन है। जैसे हम आज़ादी का दिन हम 15 अगस्त को मनाते हैं ना, तो हमारा आज़ादी का दिन ये 5 अगस्त का है। और जो माल का ना हक मिले है, और जो सरकार ने आपको नए हक हुकूक दिए हैं वो जमीनों को लेकर उसका क्या? धन्यवाद, बहुत। ये सारे कीड़िया गंडियाल के लोग इसीलिए खड़े हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद आया था, तो आप लोगों ने ये डिमांड करी थी कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए, और आप लोगों की बात सरकार ने सुनी भी है। बिल्कुल ये चाहते थे आप लोग। बिल्कुल सर। अब कीड़िया गंडियाल के लोगों को और क्या चाहिए? हाँ, पुलिस चाहिए था, वो मिल गया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को क्या हक चाहिए थे, वो भी मिल गए। वो मिल गए, वोट का अधिकार मिल गया। ये गली जिसमें यहाँ खड़े हैं, ये भी आपने कहा था पक्की हुई, ये भी हो गया। ये सिर्फ देखो, मैं धन्यवाद के लिए तो खड़े हैं हम लोग कीड़िया गंडियाल के सारे लोग। ये धन्यवाद जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे में मंत्री हैं, जिनको आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देके तीसरी बार वहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजा और अपना आशीर्वाद दिया। ये तो डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है आप लोगों का, उन भी उन्होंने दिया, आपके हाथों को जो थे वो भी दिए। और आज 5 अगस्त का बहुत बड़ा दिन है, उसके लिए आप सब लोगों को बधाई है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। ये माता बहन बड़ी संख्या से आई। नरेंद्र मोदी की जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, भारत माता की, भारत मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, बीजेपी जिंदाबाद। माता की कीड़िया गंडियाल की रहने वाली हूँ। तो आज के दिन की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 को हमें जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं, जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रहते हुए भी यहाँ के नागरिक नहीं थे, तो उनको अधिकार दिए गए। जैसे कि हमारे MP सर, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जब भी वो यहाँ कीड़िया गंडियाल में आते थे, तो हमारे कीड़िया गंडियाल के जितने भी यहाँ पश्चिम पाकिस्तान से आए लोग हैं, जिनको एक रेफ्यूजी के वर्ड से इनको जाना जाता था, तो वो हमेशा यही एक ही शिकायत लेके आगे आते थे कि हमें इस जो कलंक है इस रेफ्यूजी वर्ड का, तो ये मिटाया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ दिया। हमारे कीड़िया गंडियाल के पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज रहते थे, उनका साथ दिया और
और उनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाया कि ये जो दिन आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 को, आज 5 वर्ष हो गए इस निर्णय को लिए हुए। तो ये खुशी का माहौल, ये आप देख सकते हो, ये उसी का ही नतीजा है कि यहाँ के लोग ये फूले नहीं समा रहे हैं। और हमारे जो ज़मीनों के हक थे वो भी आप लोगों ने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और हमारे एलजी जो हमारे सर हैं उन्होंने ये आदेश निकाला है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी की ज़मीनें हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव का इतना विकास ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे MP सर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। और हम लोग शुक्रिया अदा करने के लिए आज कीड़ियाँ गंडियाल से ये लोग चलकर यहाँ बावन डेरे वार्ड नंबर 5 में यहाँ पहुँचे हैं। तो ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक आए हैं। तो ये सारा खुशी का माहौल यही हमें दर्शाता है कि इन लोगों के मन में जो बातें थी, जो कभी हमारी सरकारें, जो पिछली सरकारें थी 2014 से पहले वाली, तो वह कहती थी धारा 370 को क्या हथौड़े से तोड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाला हथौड़ा अब बच चुका है और आज़ादी हमारे लोगों को मिल चुकी है और जो हक थे हमारे लोगों को छीने गए थे उनसे, वो भी उनको मिल गए हैं। आज हमारे बच्चे ये नहीं सोचेंगे कि हम पढ़कर क्या करेंगे, हमें कौन सी नौकरियां मिलने वाली हैं। तो ये सारे कलंकों को धो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। वेस्ट पाकिस्तान हमारी भाई हैं, जहाँ हम हैं, आज हमें आज़ादी मिली है। वैसे तो 5 अगस्त 2019 को ही दफ़ा टूट गई थी, उस वक्त ही हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी वाले हैं उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था कि दफ़ा के ख़िलाफ़, लेकिन वो भी फैसला हमारे हक़ में आ गया। अभी हमारी जो वेस्ट पाकिस्तानी लोगों की ज़मीनें थी इनको डराया जा रहा था कि आपकी ज़मीनें निकल जाएंगी, जैसे कि इलेक्शन के पहले बड़े गलत मैसेज दिए, अब डालो वोट बीजेपी को, आपकी ज़मीन जाएगी। हमने लोगों को कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। हमारे गोपाल महाजन जी इन्होंने भी 2-3 बार लोगों को कहा अगर आपकी ज़मीन या आपके मकान उखाड़े जाएंगे तो पहले मैं आगे लेटूंगा बुलडोजर के आगे, तो फिर आपके मकान, घबराओ मत। लेकिन लोगों ने एक मत रखा और बीजेपी को बराबर वोट डाला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मनोज सिन्हा का भी। बस सबसे पहले तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह करते हैं जिन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि लोगों को बोलो घबराओ नहीं, आपकी ज़मीन नहीं जाएगी। और अभी मालिकाना हक हमें मिल गए हैं, हम बहुत ही खुश हैं। हमारी जो इधर वादी है वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, कोई 700-800 वोट है हमारा, जो पहले भी एक तरफा बीजेपी को वोट जाता था। इन लोगों को बड़ी आस थी बीजेपी पर के जो हमारी ज़मीन नहीं सीने देंगी, और नहीं सीने। आज सच हो गया है कि हमारे लोग जो हैं वो मालिकाना को हक मिल गया है और इनके जो बच्चे हैं वो भी नौकरी, पहले तो इनको डामिसाइल भी मिल गया था, मिल गया JNK वाला। अभी तो हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जो हम भाई बन गए हैं एक दूसरे के। पहले जी सोचते थे हम वेस्ट पाकिस्तानी हैं, हम अभी इनका नाम वेस्ट पाकिस्तानी लिस्ट से निकालेंगे। वेस्ट पाकिस्तानी नहीं बोलेंगे, हम इनके वेस्ट इंडियन बोलेंगे। पाकिस्तान का लफ्ज़ जो वहाँ से निकल जाएगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी लंबी मतलब कि इनकी डिमांड थी 1947 से 65 से जो आए थे लोग, कोई इनको कोई हक नहीं मिल रहा था, ना वोट का अधिकार ना कुछ। और वोट का अधिकार ना मिलने से क्या होता था, इन लोगों का कोई काम भी नहीं होता था। इनके कौन से वोट हैं, हमने कौन सी गली बनानी है। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है इन लोगों के काफ़ी काम भी हुए हैं। तो मतलब जो मैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से नरेंद्र भाई मोदी जी का, डॉक्टर नितिन शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें हक दिवाया और मालिकाना हक ज़मीन का मिले। अब ये लोग बहुत खुश हैं, इनको हक मिल जाएंगे, जो बड़ी खुशी है। पहले तो इनको नींद नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि लोग जो है तो वो डराते बहुत थे। जैसे हमारे जो अपोजिशन वाले खड़े थे वो घर घर जाकर लोगों को डरा रहे थे, आपकी ज़मीन गई, हमें बनाओ। हम के बोलते नहीं, आपकी जो बोलते ज़मीन गई, हम बोलते ज़मीन नहीं जाएगी। तो लोगों ने एक तरफा मत दिया और सही मत का इस्तेमाल किया और आज हमारे सामने है कि हमारी ज़मीन जो नहीं जा रही है। थैंक यू वेरी मच। ढोल पे नाच रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करें। देखिए, जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी कि सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है उसी के आधार पर इस देश के अंदर आने वाले समय में काम किया जाएगा। और अभी हम लोग कीड़ियाँ गंडियाल के क्षेत्र में हैं। मुझे लगता है आप लोग मेरे से पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस प्रकार मुझे बताया गया कि इस तपती धूप में यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं वो तपती धूप में भारत माता के नारे लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए, एक जुलूस की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगाते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके लिए किया है, कहीं ना कहीं इसको दर्शाते हुए खुशी के माहौल में
इस तपती धूप में चलकर मुझे लगता है 3-4 किलोमीटर ये चले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था उन्होंने करके दिखाया, उससे संतुष्ट हैं। और आज ये लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर इस जुलूस की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी में पक्ष देने के लिए आप लोगों को इन्होंने यहाँ पर बुलाया। तो मैं देख रहा हूँ बड़े खुश हैं, और आप लोग इनकी बात भी, इनसे जब बातचीत कर रहे तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो बीते हुए दिन थे, किस प्रकार इन लोगों के गुजरते थे। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ का समाज यहाँ पर बहुत संख्या में यहाँ पर रहता है, तो आज इन्होंने मुझे भी यहाँ पर बुलाया है कि 5 अगस्त 2019 में जब 370 एब्रोगेशन हुई थी तो तभी इन्होंने सेलिब्रेशन करा था, लेकिन लगातार 5 साल ये इस सेलिब्रेशन को करते आए हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इनके हक हकूक़ थे, जिस प्रकार से इनके हक हकूक़ को जो पहले इनको नहीं मिले थे, आज इनके हक हकूक़ मिले हैं, उनसे ये खुश है। और सुमन जी जो हमारी यहाँ की एससी मोर्चा की महामंत्री भी हैं, मास्टर सिंगारा सिंह जी जो हमारे मराठी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं, और यहाँ पर लोकल स्थानीय लोग, समय समय पर मेरा यहाँ पर आना होता है, और आज ये लोग बहुत खुश हैं और संतुष्ट हैं। और इन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि 370 टूटने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ के जो हक थे वो इनको मिले हैं। और साथ ही साथ जो पिछले दिनों जब चुनाव थे तो मुझे याद है, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट थे उस समय, आज पीएमओ में मंत्री हैं, इन सब ने बहुत ही मेहनत करके उनको अपना आशीर्वाद दिया, और केडिया गढ़वाल के लोगों ने भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के ऊपर अपना कहीं ना कहीं पक्ष जताया भी था, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने मेहनत भी करी। तो वही डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जब इलेक्शन के दौरान यहाँ पर आए थे तो इन लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी कि 370 टूटने के बाद हमारे हक हकूक़ तो मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी यहाँ पर ज़मीनें हैं जो सरकार की तरफ से जिनका पोजीशन हम लोगों को मिला था, तो उसके मालिकाना हक जो है वो मिलने चाहिए। तो 10 दिन पहले ही आपने देखा मीडिया के माध्यम से भी, और एलजी साहब ने भी कहा, और आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने जो कहा था कि इलेक्शन के तुरंत बाद इन लोगों के जो हक हकूक़ है मिलेंगे, इनको भी वो हक हकूक़ मिले हैं, उसकी भी खुशी जाहिर करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ पर इन लोगों ने बुलाया। मैं भी अपनी तरफ से इनका धन्यवाद भी करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो इनका विश्वास है वो आने वाले समय पर और बढ़ेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और आज इस बहुत ही बड़े विशेष दिन पर इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि इनकी जो आने वाली जो जनरेशन है वो और सुरक्षित हुई है, और इनका जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा है। और आने वाले समय में ऐसे ही इनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बना रहे, और भी जो इनके मिसाइल हैं उनको भी हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से इनकी जो पूरी टीम है जिन्होंने आज इस तपती धूप में यहाँ पर मुझे भी बुलाया, और इन सब लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका भी मिला, और मैं देख रहा हूँ कि इस धूप में भी ये लोग बड़े खुश और बड़े बेबाक नज़र आ रहे हैं। तो अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, और आशा करता हूं ऐसे ही हम लोग मिल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश समाज के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने सपना संजोया है उसको पूरा करने का ये लोग भी सहयोग करेंगे, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी करेंगे। असेंबली के चुनाव भी हैं, उसमें भी अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। तो कितने सालों से आप वेस्ट पाकिस्तानी से परेशान थे, जो हुकूक नहीं मिल रहे? परेशान थे, हमें कोई हक का हुकूक नहीं मिला, हम मजदूरी कर के अपना पेट भरा, और हमारे बच्चे भी ओवरेज हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिली। हम जो 5 अगस्त 1900 में जो हमें हक मिला, 370 को तोड़ा, हमें हक मिला। हम मोदी जी के बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं कितने बड़ा सपना जो आपका पूरा हो गया जी, बड़ा सपना, ये तो बहुत बड़ा सपना था। कितने सालों का इंतजार रहा आपका? बहुत चीज का इंतजार। तो आज कितने मोदी साहब आए तो हमारा काम हुआ, हम बहुत खुश हैं, इनका हम शुक्रगुजार करते हैं जी। तो आज किया, लड्डू खाया, धूप में खिले जी, हमको बहुत खुशी है। जी।